और सहकारिता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं संबोधित। देखिए मित्रों, वैसे तो सहकारी क्षेत्र को बहुत सारे लोग कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र मानते हैं, मगर सहकारिता के कई सारे स्वरूप भी है, कई सारे रूप भी है। मैं आगे भाषण में आपको इसके लिए बात करूंगा, परंतु फिर भी सारी चीजों की मीमांसा कर हम सहकारिता को मजबूत करने के लिए कोई एक इकाई को अगर मजबूत करना है तो किस इकाई को मजबूत करना है, इस पर आते हैं। तो पैक्स को मजबूत करने से सहकारिता आंदोलन को हम ज्यादा मजबूत कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई निर्विवाद बात है। और अब पैक्स को मजबूत करने के लिए ढेर सारी चीजें हम लेकर आए हैं। मैं उसके पहले सभी मंत्रियों को कहना चाहता हूं कि हम सब ने मिलकर सहकारिता के क्षेत्र के लिए टीम इंडिया का भाव खड़ा करना पड़ेगा और सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक ट्रस्टी की भूमिका में कि बिना किसी लाग लपेट से, बिना किसी राजनीतिक विचार के एक ट्रस्टी की भूमिका से अपने अपने राज्य में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मित्रों, सहकारिता के विगत 125 साल के हमारे पास्ट को भी देखना पड़ेगा। बहुत गौरव हो इस प्रकार का 125 साल में भारत के अर्थतंत्र में सहकारिता का योगदान रहा है, मगर मैं चाहता हूं कि अगले 100 साल में ये इससे भी मजबूत हो और सहकारिता अनिवार्य रूप से भारत के अर्थतंत्र का एक मजबूत पिल्लर बनकर सबके दुनिया के सामने, देश के सामने आए। और मोदी जी का जो स्वप्न है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, इसमें सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान हो। मित्रों, अब तक 125 साल में आज अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो लगभग 8.5 लाख सहकारी इकाइयां हैं। इसमें ढेर सारे क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उपभोक्ता, मैन्युफैक्चरिंग, विपणन, इसके साथ साथ भंडारण, हॉस्पिटल भी कुछ बने हैं, आवास के क्षेत्र में बहुत सारी काम हुआ है, परिवहन के क्षेत्र में हुआ है, डेयरी के क्षेत्र में हुआ है, चीनी मिल के क्षेत्र में हुआ है, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हुआ है और सबसे विशेष कृषि के एग्रीकल्चर फाइनेंस के क्षेत्र में और कृषि से जुड़ी हुई सारी गतिविधियों में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। डेयरी और हाउसिंग की लगभग 1.5 लाख समितियां हैं, 97,000 हमारे पैक्स हैं, मजदूर सहकारी समितियां भी 46,000 हैं, उपभोक्ता समितियां 26,000 हैं, कई सारी मत्स्य उत्पादन की सहकारी समितियां हैं, चीनी सहकारी मिलें भी बहुत सारी हैं और एक प्रकार से 51% गांव देश के किसी न किसी स्वरूप से कोऑपरेटिव से जुड़े हुए और 94% किसान किसी न किसी स्वरूप से, चाहे दूध उत्पादक सहकारिता से जुड़े हो, चाहे कोई फाइनेंस लेता होगा, चाहे कोई अपने उपज का मार्केटिंग के लिए सहायता लेगा होगा, कोई भंडारण की लेता होगा, परंतु 94% किसान आज सहकारिता से जुड़े हैं। ये हमारा एक उज्जवल इतिहास है और देश के अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस मकाम पर हम खड़े हैं वो मकाम को जानना भी बहुत जरूरी है। कृषि ऋण वितरण में लगभग 20% आज कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से होता है। खाद्य वितरण में 35% वितरण आज कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। खाद्य के उत्पादन के क्षेत्र में लगभग 25% खाद्य उत्पादन कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। चीनी का 31% उत्पादन देश का आज कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। स्पिंडल का 29% जिसको तकली कहते हैं वो काम हमारा कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। दूध का लगभग 10% उत्पादन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं बाद में बताऊंगा उस पर। 10% कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। गेहूं और धान का, गेहूं का 13%, धान का 20% परचेज कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है और मछुआरा समितियों के मत्स्य उत्पादन का 21% हमारा
कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। मित्रों, जब आज हम यहाँ पर सहकारिता के लिए आने वाले एक दशक के लिए विचार करने के लिए बैठे हैं, तब हमने नीतिगत एक वाक्यता को लाना होगा। हर राज्य की सहकारिता विभाग एक ही मार्ग पर चले, एक ही विषय को लेकर चले, और हमारे थ्रस्ट एरिया चाहे अलग अलग हो, परंतु आगे जाने का रास्ता एक हो, आंदोलन पूरे देश में समान तरीके से चले, वो बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आज के सहकारिता क्षेत्र के हम विहंगावलोकन करते हैं पूरे देश का, तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से 3 हिस्सों में हमारा देश बंट गया है। एक कुछ डेवलप राज्य है, वो ज्यादातर पश्चिम और दक्षिण में है। डेवलपिंग राज्य है जो मध्य और उत्तर में है, और अंडर डेवलप राज्य है जो पूर्व और पूर्वोत्तर में है। तो एक प्रकार से समान रूप से सहकारिता आंदोलन की सिद्धियां देश भर में नहीं है। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि देश के हर राज्य के अंदर सहकारिता आंदोलन एक समान रूप से आए। जहां पर अभी गतिविधियां बंद पड़ गई है या मंद है, वहां उसको हमने आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, लगभग ये अगर हमें करना है तो एक नई सहकारी नीति की आवश्यकता पड़ेगी, जो सहकारी नीति पूरे देश के हर राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश का, बड़े राज्य और नॉर्थ ईस्ट जैसे छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों का भी एक समान रूप से विचार कर सम विकास सहकारिता क्षेत्र का पूरे देश में हो, इसलिए काम करें और नए क्षेत्रों को भी तराशें। मोदी जी ने आज देश के 70 करोड़ गरीबों को उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने का काम किया है।